सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 14.4 आता है। 14.4 के अंदर जो गिवन डाटा हमारे पास कहता है पोटेंशियल डिफरेंस, हमने वोल्टेज अप्लाई किए हैं 10 वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल है जी। हम लिख दें जी पोटेंशियल, पोटेंशियल हमारे पास आ गया जी 10 वोल्ट। नेक्स्ट हमें जो गिवन है वो कहता है जी करंट हमें 1.5 एम्पेयर गिवन है जी। करंट गिवन में है आई वो जी 1.5 एम्पेयर पास कर रहा है। हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द करंट इन 2 मिनट। जो टाइम गिवन है हमें जी, टाइम टी गिवन है जी, वो हमें गिवन है जी 2 मिनट। अब 2 मिनट को अगर मैं सेकंड में निकालना चाहूँ तो हमारे पास आ जाएगा 60 सेकंड, क्योंकि टाइम का सेकंड जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। अब हमने फाइंड क्या करना है जी, एनर्जी फाइंड आउट करनी है। अब एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमने जो बुक में फॉर्मूला पढ़ा है, जो मैंने फॉर्मूला दिखाया देखें तो हमें ये देखिए फॉर्मूला W का क्या आता है कि W इज इक्वल टू, हमने ये अपने फाइंड आउट करना है, लेकिन W का फॉर्मूला क्या आता है, W ये हमने फॉर्मूला जो यूज करना है W एनर्जी फाइंड आउट, क्योंकि W आपको वर्क डन नजर आ रहा है लेकिन वर्क का यूनिट भी जाउल होता है और एनर्जी का यूनिट भी जाउल होता है, सो वर्क एनर्जी ही होती है बेसिकली। तो W इज इक्वल टू क्या होता है I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला हमने यूज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट्स देखिए हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है एनर्जी W को। अब ये एनर्जी उस वक्त फाइंड आउट होगी जब हमारे पास I भी होगा, R भी होगा और T भी होगा। देखें T गिवन है हमें, I गिवन है हमें, लेकिन R हमें गिवन नहीं है, हमारे पास एनर्जी का कोई फॉर्मूला भी नहीं है हमारे पास, तो हमें पहले R निकालना पड़ेगा। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ ताकि मैं देखें, अब हमें पहले R निकालना पड़ेगा, फिर वो उस R को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना पड़ेगा। अब R निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा वो होगा V इज इक्वल टू I R, ओम लॉ के मुताबिक, क्योंकि हमें चाहिए R, अगर R चाहिए तो I भी हमारे पास है, हमारे पास V भी है, दोनों पुट करके हम R निकाल सकते हैं। R को निकाल के फिर हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करके W निकालना है। सो अब हम आते हैं जी सॉल्यूशन की तरफ। जब हम सॉल्यूशन की तरफ आएंगे तो पहले हमें ये वाला फॉर्मूला देखना पड़ेगा। देखेंगे जी V इज इक्वल टू I R, इसके जरिए हमने अब V की हमें गिवन वैल्यू है 10 और I की वैल्यू हमारे पास है जी 1.5 और साथ R गिवन, R हमारे पास फाइंड करना है हमने। सो R जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो 10 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा 1.5, तो हमारे पास जो R का आंसर आएगा वो 6.67 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। अभी तक R ये बुक के ऊपर आंसर नहीं है, हमने फाइंड करनी है एनर्जी। एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास R चाहिए था। अब आपने लिखना क्या है जी, पुटिंग these values in equation 1। अभी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो हमने फॉर्मूला था वो क्या था, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब देखिए गिवन में हमारे पास सारा कुछ गिवन है। अब W इज इक्वल टू I स्क्वायर की वैल्यू इट मींस दैट 1.5 है, 1.5 का स्क्वायर और R हमने निकाला है अभी 6.67। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए साथ मल्टीप्लाई लिख दिया और साथ T है। अब T हमें पता है कि कितना है जी 60 सेकंड है, 60 सेकंड आ जाएगा। अब मैं इन सब को आपस में मल्टीप्लाई तब करूंगा, पहले 6.67 सेम लिख रहा हूँ, 60 भी सेम लिख रहा हूँ और 1.5 का स्क्वायर जब मैं लेता हूँ तो ये आएगा 2.25। अब इनको ओवरऑल अगर मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा, आप कैलकुलेटर से यूज करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी का आंसर आएगा वो आएगा 1800 जूल। तो ये हमारे पास एनर्जी है जो कि सर्किट के अंदर मूव करेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम इसका निकालेंगे जी रिजल्ट। अब रिजल्ट निकालने के लिए उसने यही पूछा था कि सर्किट के अंदर एनर्जी कितनी है। द एनर्जी इन सर्किट, द एनर्जी इन सर्किट इज 1800 जूल। ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर आता है 14.5। तो 14.5 के अंदर गिवन डाटा मैं लिखने लगा हूं, तो 14.5 के अंदर कहता है 2 रेजिस्टेंस हमारे पास, मैं लिखता हूं जी फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाती है, फर्स्ट रेजिस्टेंस को मैं नाम दूंगा जी R1 का और R1 की वैल्यू 2 किलो ओम है। किलो ओम को हम क्या लिखते हैं जी 2 × 10 की पावर 3 ओम, ये किलो का आंसर है हमारे पास, किलो की वैल्यू होती है R1। नेक्स्ट कहता है जी हमारे पास एक और रेजिस्टेंस है जिसको हम सेकंड रेजिस्टेंस का नाम देंगे। सेकंड रेजिस्टेंस को मैं नाम दूंगा जी R2 का और R2 की वैल्यू जो गिवन में है जी 8 किलो ओम है
और किलो को हम क्या लिखते हैं जी 10 की पावर 3 ओम, ये हमारे पास R2 है। नेक्स्ट देखिए कहता है जी ये सारे अटैच हैं 10 वोल्ट की बैटरी के साथ, यानी इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है हमारे पास, जो पोटेंशियल आ गया हमारे पास वो है V और वो है जी 10 वोल्ट हमारे पास गिवन डाटा। अब हमने फाइंड के अंदर जाना है, तो फाइंड के अंदर हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कहता है ए फाइंड आउट क्या करना है जी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी हमने ए में फाइंड आउट करना है आर ई को। नेक्स्ट बी के अंदर क्या कहता है, हमने करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर, यानी हमने करंट फाइंड आउट करना है I1 फाइंड आउट करना है और साथ ही I2 को भी फाइंड आउट करना है, तो हमें IB चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, यानी पोटेंशियल हमने सारे रेजिस्टर, हमारे पास 2 रेजिस्टर है इसलिए दोनों के अंदर फाइंड आउट करना है, V1 भी फाइंड आउट करना है और हमारे पास V2 भी हमने फाइंड आउट करना है। सो ये था हमारे पास फाइंड करने के लिए जो डाटा। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है जी, इसके अंदर हमने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, पहले इसके अंदर यूज होने वाला जो आर ई का फॉर्मूला होता है मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ, आर ई इज इक्वल टू R1 प्लस R2। हमारे पास 2 ही रेजिस्टर है इसलिए हम इक्विवेलेंट का आंसर जो है 2 तक लेकर जाएंगे, अगर हमारे पास ज्यादा है तो हम सो ऑन करते जाएंगे R3 R4 एंड R5। नेक्स्ट हमारे पास जो एक और फॉर्मूला यूज होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वो होता है जी सेकंड हमारे पास आएगा V इज इक्वल टू I R, इसको यूज करके हमने ये वाली सारी वैल्यूज निकालनी है। सो देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास पे जाते हैं, जब सॉल्यूशन में जाके सबसे पहले हम ए वाले निकालते हैं जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर मैं R1 चाहता हूं वो होगा R1 प्लस R2, तो RE इज इक्वल टू R1 की वैल्यू हमारे पास 2 ओम किलो ओम है, यानी 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस R2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब इनको दोनों को ऐड करूं तो इनकी जो 10 की पावर 3 दोनों की सेम आ रही है, उसको मैं ले लूंगा कॉमन, 10 की पावर 3 को साइड पे कॉमन ले लेता हूं, यानी ये बाहर चला गया तो इधर रह जाएगा इन सिंपल 8 और इसका ये बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा 2। हमारे पास ये बन जाएगा 10 साथ 10 की पावर जो 3 वो बाहर निकली थी, ये हमारे पास आर ई की वैल्यू आ गई, रेजिस्टेंस है इसके साथ हम लगा देंगे ओम। अब इसको 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन साथ हम 10 के, क्योंकि 10 की पावर 3 हमें पता है किसके इक्वल होती है किलो के, सो इसको हम किलो ओम भी लिख सकते हैं। सो आर ई का हमारे पास ये आंसर आ चुका है, ठीक है। सो हमारे पास फर्स्ट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हम बी वाले का निकालना चाहते हैं जी, बी वाले का जब हम आंसर निकालेंगे उसमें हमें करंट निकालना है। अब करंट अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ जब हम निकालना चाहेंगे, देखिए जी मैं करंट निकालना चाहता हूँ जी, करंट जिसको हम बोलते हैं जी आई निकालना चाहते हैं। अब आई निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे V इज इक्वल टू आई आर ओहम वाला, इसमें आर ई आएगा, अब R1 R2 नहीं आएगा। अब देखिए इसके लिए निकालने के लिए हमें पता है कि V इज इक्वल टू, V हमें गिवन है, V हमें गिवन है 10 और I की हमें वैल्यू क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है इसलिए I सेम आ जाएगा, और R E की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 10 किलो, किलो की वैल्यू मैं साथ पुट करने लगा जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 3, ठीक है। अब मुझे I चाहिए इसलिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा, यानी 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये इधर नीचे आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा तो हमारे पास 1/10 की पावर 3 बच जाएगी, सिंपल, विच इज इक्वल टू करंट I। अब I को मैं जब इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 एम्पेयर। सो ये हमारे पास करंट आ गया। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एक मैं छोटी सी स्टेटमेंट लिखूंगा, हमें पता है ये जो रेजिस्टर जुड़े हुए थे दोनों ये सीरीज में थे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इन each resistor will be same, क्योंकि सेम होता है, जब सेम होता है इट मींस दैट, तो यहां पर हम एक चीज लिखेंगे कि अगर हमारे पास I आ गया तो I इक्वल होता है I1 के इक्वल होगा I2 के, तो इक्वल इसकी आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 एम्पेयर। हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। हमने I1 और I2 निकालना था, वो हमने I के मेथड से निकाल दिया। सो हमारे पास I1 भी यही है और I2 भी यही होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास फ्रेंड, अब हम V फाइंड आउट करना चाहते हैं, V1 और V2। V1 और V2 अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं तो यहाँ पे हमारे पास वही दोबारा फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर वाला लगेगा कि हमारे पास क्या है फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर।
ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ आई V1 भी और V2 भी, देन मैं लिखूंगा जी V इज इक्वल टू आई आर इधर भी, और साथ में लिख देता हूँ V इज इक्वल टू आई आर उस जगह पे, यानी V1 1 1 हो जाएगा और ये सारे 2 2 2 हो जाएंगे। अब हमें V1 चाहिए, अगर V1 चाहिए तो बाकी सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। I1 की वैल्यू हमने निकाल लिया, वो ये निकली है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, और R1 का हमारे देखना पड़ेगा इस फॉर्मूले में 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये 3 में है, ये प्लस में, ठीक है। अब ये देखिए 10 की पावर 3 प्लस की और ये माइनस की 10 की पावर 3 कट गई, तो हमारे पास सिर्फ 2 बचा और ये 1 बचा, 2 1 का 2 आ जाएगा, 2 वोल्ट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास V1 निकल है। नेक्स्ट हम निकालेंगे V2। जब V2 निकालना है तो वहां पे V2 और I2 R2 ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे ले आएंगे। इसको जब हम निकालना चाहेंगे तो V2 को हम सेम रहने देंगे, और I2 की हमारे पास वैल्यू वही मैंने बताया था, I1 भी यही है, I2 भी यही है, तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, और साथ R2 की हमें वैल्यू देखनी पड़ेगी गिवन डाटा में से 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 G3। फिर यहीं पे यहाँ पे वही होगा कि 10 की पावर 3 और प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे और 8 और 1 बचेगा, ये बन जाएगा 8, और वोल्टेजेस है इसलिए साथ आ जाएगा इसका यूनिट वोल्ट। सो हमारे पास ये आ जाएगा V1 V2 और I1 I2 निकल आया, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आई है। सो स्टूडेंट्स अब इनका हम रिजल्ट लिखना चाहते हैं। यहाँ पे अब रिजल्ट लिखने की हमारे पास जगह नहीं बची, तो मैं रिजल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ इस जगह पे। अब इस जगह पे रिजल्ट लिखते हुए मैं लिखूंगा सबसे पहले हमारे पास हमें उसने फाइंड करने का बोला था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ जी रिजल्ट की। सो हमारे पास देखें रिजल्ट आएगा। रिजल्ट निकालने के लिए हमें देखना होगा कि हमने निकाला क्या क्या, फाइंड आउट किया जी हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली थी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, हम लिख देंगे क्या है कि हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकली है ये वाली, इज 10 किलो ओम। और सेकंड हम रिजल्ट के लिए लिखेंगे कि करंट I1, या हम लिखेंगे जी फर्स्ट करंट इज 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 एम्पेयर। यहाँ पे सेकंड लिख लूंगा जी, सेकंड करंट इज 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब थर्ड फॉर्मूला थर्ड लिखूंगा जी, हमने थर्ड जो निकालना था वोल्टेजेस निकालने थे, तो हम वोल्टेजेस लिखेंगे V1, जिसको मैं लिखूंगा जी फर्स्ट वोल्टेज इज 2 वोल्ट एंड सेकंड वोल्टेज इज 8 वोल्ट। सो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर आ गया, जिसको मैंने रिजल्ट की फॉर्म में लिख दिया। सो ये था न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 14.5, सेम एज इट इज 14.6 भी होगा, बस उसके अंदर सीरीज नहीं बल्कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी।